नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सूबा बोलेगा। और सूबा बोलेगा में आज हम बात करेंगे वैक्सीन पर संग्राम। दिल्ली में जैसे फ्री है। दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री है सर। कोरोना वैक्सीन का जहां आज से ड्राई रन शुरू हुआ, तो वहीं अब इसी वैक्सीन को लेकर संग्राम खड़ा हो गया है। वैक्सीन के दामों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और नेता वैक्सीन पर अपनी ही कहानी कह रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में जैसे फ्री है। दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री है सर। तो सुना आपने, देश में कोरोना की वैक्सीन फ्री में उपलब्ध होगी। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि कह रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। देश में आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 116 राज्यों में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन की शुरुआत हुई। इस बीच एक सवाल के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश भर के लोगों को फ्री में कोरोना वैक्सीन दिए जाने की बात कही। दरअसल डॉक्टर हर्षवर्धन से सवाल पूछा गया था कि कोरोना वैक्सीन जैसे दिल्ली में फ्री होगी, क्या वैसे ही सभी राज्यों में भी फ्री में मिलेगी। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि कोरोना वैक्सीन दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में फ्री होगी। वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? या दिल्ली में जैसे फ्री है? दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री है सर। पर जैसे जैसे सूरज चढ़ा वैसे वैसे स्वास्थ्य मंत्री का बयान भी बदल गया। बयान के कुछ घंटों बाद ही डॉक्टर हर्षवर्धन ने सफाई देते हुए ट्वीट कर कहा कि फ्री वैक्सीन सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर हैं। ऐसे लोगों की संख्या करीब 3 करोड़ है। बाकी लोगों को वैक्सीन कैसे लगेगी, इस पर जुलाई तक फैसला होगा, जिसका मतलब है कि बाकी की जनता को वैक्सीन के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं इस फ्री वैक्सीन के मुद्दे ने अब सियासी मोड़ भी ले लिया है, जहां सूबे के मुखिया ने आज वैक्सीन पर ऐलान किया कि मकर संक्रांति पर कोरोना वैक्सीन आ जाएगी। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वैक्सीन पर संदेह जताते हुए कहा कि उन्हें भाजपा की वैक्सीन पर भरोसा नहीं है और वह वैक्सीन नहीं लगाएंगे। वहीं अगर सपा की सरकार यूपी में आती है तो वह लोगों को फ्री में वैक्सीन मुहैया कराएंगे। तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। कोरोना या किसको कोरोना है बताइए आप? सरकार मान ही नहीं कोरोना, फिर क्यों लगा रहे हो आपने इतना ड्राई रन? ये सब सरकार ने कब माना कोरोना? कोरोना तब सरकार मानती है जब विपक्ष के लोग कुछ कार्यक्रम करें। जो ताली थाली बजाने से कोरोना हटा रही थी, उसे क्या जरूरत है इतने फ्रीजर, इतनी बड़ी कोल्ड चेन बनाने की? अरे थाली ताली बजा दो, अपने आप कोरोना चला जाएगा। भाई आप खुद बताइए ना, आप खुद सोचिए। जिस सरकार ने ताली थाली और हेलीकॉप्टर उड़ाए हों अस्पतालों पे, क्या जरूरत है इतनी बड़ी चेन की? क्यों वैक्सीन की क्या जरूरत है? हम लोग आप सब बिना मास्क के बैठे हुए हैं। बहरहाल वैक्सीन पर छिड़े इस रण में बड़ा सवाल यही है कि क्या लोगों को वैक्सीन के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। सवाल इसलिए क्योंकि जिस देश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या 1.8 अरब हो, जहां सर पर छत के लिए लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का सहारा लेना पड़े, जहां महामारी के बीच लोगों को फ्री राशन मुहैया कराना पड़े, ऐसे लोग वैश्विक महामारी की रोकथाम में लगने वाली वैक्सीन की कीमत कैसे चुकाएंगे? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए कोविशील्ड की पूरी जानकारी बता देते हैं। अभी 3 करोड़ कोरोना वॉरियर्स को मुफ्त टीका लगेगा। पहले फेज में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन फ्री। 1 करोड़ स्वास्थ्यकर्मी, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर, 27 करोड़ लोगों को जुलाई तक मिलेगी वैक्सीन। पहले निजी और सरकारी अस्पतालों के स्वास्थ्य कर्मियों को टीका होगा और दूसरे नंबर पर फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका दिया जाएगा। तीसरे नंबर पर 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका होगा
और चौथे नंबर पर 50 साल से कम जो किसी बीमारी के शिकार है उन्हें ये वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। पहले फेज में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन फ्री होगी। आपको बता दें कि 1 करोड़ स्वास्थ्यकर्मी, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर इसमें शामिल हैं और 27 करोड़ लोगों को जुलाई तक वैक्सीन मिलेगी, जिनमें पहले निजी और सरकारी अस्पतालों के स्वास्थ्य कर्मियों को टीका हो लगेगा और उसके बाद दूसरे नंबर पर फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका दिया जाएगा। जैसे जैसे वैक्सीन नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे सियासत भी तेज होती जा रही है। अगर हम बात करें हाल ही में अखिलेश यादव के दिए हुए बयान की, तो उन्होंने इस वैक्सीन को बीजेपी का बताया है। तो वहीं अगर हम केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री की बात करें हर्षवर्धन सिंह जी की, तो उन्होंने कहा है कि पहले तो उन्होंने कहा था कि देश में वैक्सीन फ्री दी जाएगी, लेकिन उसके बाद उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि पहले तो स्वास्थ्य कर्मियों को ये वैक्सीन मिलेगी और उसके बाद ये वैक्सीन फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या देश की जनता को फ्री वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई जाएगी? और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले राजीव मिश्रा जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ MC मिश्रा जी जो कि पूर्व डायरेक्टर एम्स के हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कपीश श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं जो कि सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले MC मिश्रा जी आपके पास आना चाहेंगे। वैक्सीन आने वाली है, 6 तारीख से इसका टीकाकरण शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर हम बात करें फ्री, जिस तरीके से पहले ये ऐलान किया गया था कि ये वैक्सीन फ्री उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने जिस तरीके से बयान दिया, ट्वीट किया, उन्होंने लिखा है कि ये वैक्सीन सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर जो है उनको उपलब्ध कराई जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर ये वैक्सीन देश में फ्री उपलब्ध कराई जाती है लोगों को, तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, मैन्युफैक्चरिंग में कितना खर्च आएगा, क्या इसका असर बहुत ज्यादा देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है? देखिए, ये सवाल आपका बेबुनियाद है। इसमें कॉस्ट और फ्री के बारे में चर्चा करना बिल्कुल बेवाजी है, निरर्थक है। ये मैं आपको बताना चाहूंगा। ये किसने कहा कि लोगों से इसकी कीमत वसूली जाएगी? देखिए, सरकार का इंद्रधनुष, भारत सरकार का इंद्रधनुष जो कार्यक्रम है बच्चों के, नियोनेट्स के बच्चों के वैक्सीनेशन का, वो उसको कोई कॉस्ट होती है? किसने पैसे दिए हैं उसके आज तक? DPT, MMR, BCG सब टीके लगते हैं। ये पैंडेमिक का मौसम है, पैंडेमिक चल रहा है। प्रत्येक देश में ये वैक्सीन सरकार मुहैया कराएगी, भारत में भी कराएगी। इसके लिए निरर्थक बहस करना मैं समझता हूँ टाइम वेस्ट करने वाली बात है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने सुबह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑलरेडी कहा है, उन्होंने ये कह के ट्वीट ये किया है कि पहले जो प्राथमिकता वाली कैटेगरीज है पहले उनको लगेगी और उसके बाद बाकी जनता में जाएगी ये वैक्सीन अपने संस्थागत तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से। तो इसमें मीडिया को भी नहीं पढ़ना चाहिए फ्री वर्सेस कॉस्ट। कॉस्ट तो गवर्नमेंट टैक्स पेयर को पड़ेगी भाई। मैं और आप, मैं पैसे देते हैं, मैं 40-30 लाख रुपए साल का देता हूँ टैक्स, तो वो मेरे पैसे से वैक्सीन खरीदी जाएगी, आपके पैसे से खरीदी जाएगी। गवर्नमेंट भी कहाँ से पैसा लाती है? टैक्स पेयर मनी से आता है। तो टैक्स पेयर विल बियर द कॉस्ट ऑफ दिस वैक्सीन फॉर एवरी सिटीजन हु गेट्स द वैक्सीन थ्रू गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एंड थ्रू गवर्नमेंट एजेंसीज। अगर कोई मान लीजिए फाइजर की वैक्सीन लगवाना चाहता है और फाइजर को लाइसेंस मिल जाता है भारत में वैक्सीन इंपोर्ट करने का और बेचने का, तो वो वैक्सीन महंगी है और जिसको लगवानी है, जैसे कारें होती हैं आपकी, मारुति कार भी है, ऑडी है, मर्सिडीज है। अब मैं नहीं अफोर्ड कर सकता मर्सिडीज कार, मैं नहीं खरीदता, महंगी है, मैं मारुति में चलता हूँ। तो इसमें ये बहस देखिए बहुत ज्यादा मीनिंगफुल नहीं है। उसमें जितनी मर्जी है, कोई भी चाहे राजनीतिज्ञ उसमें पॉलिटिक्स कर ले और चाहे कोई कर ले जी।
जिस तरीके से एमसी मिश्रा जी ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि जो वैक्सीन है वो पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी और पहले जो स्वास्थ्य कर्मी उनको दी जाएगी, बाद में अन्य लोगों को दी जाएगी। और इसी के बीच हमारे साथ कुरुक्षेत्र से दर्शक जुड़ चुके हैं, चंद्र प्रकाश जी। चंद्र प्रकाश जी, अपनी बात रख सकते हैं आप? मैं ये रख सकते हैं। लगता है संपर्क टूट गया। आप हमें फिर से संपर्क कर सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं कि आखिर कोरोना वैक्सीन पर संग्राम क्यों मचा हुआ है। जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि एक तरफ हर्षवर्धन सिंह ने जिस तरीके से बाद में ट्वीट किया है, उन्होंने ये बात कही है कि पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी, स्वास्थ्य कर्मी को मुहैया कराई जाएगी। तो क्या देश की जनता को ये फ्री वैक्सीनेशन नहीं मिलेगा? क्या उन्हें कोई कॉस्ट पे करनी पड़ेगी? और इसी बीच सपा से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि ये भाजपा की वैक्सीन है और मैं उस पर भरोसा नहीं करता हूं। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ सपा प्रवक्ता कपिश श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। कपिश जी, आपसे जानना चाहेंगे, कपिश जी से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ चंद्र प्रकाश जी जुड़ चुके हैं कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा। मैं बड़ी विनम्रता से अखिलेश यादव से कहना चाहता हूँ कि ये जो 6,000 रुपये महीना हमारा डीए का जो कट रहा है ना, वो उस पैसे की वैक्सीन है, आम भारतीय नागरिक के पैसे की है। अगर आपको इतनी बात फील होती है तो आप बंगला भी तो ले रखा है ना, वो भी तो बीजेपी की सरकार का है। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप तो अपने पिताजी की साइकिल को खोस के भाग गए थे। जो ना हुआ अपने बाप का, वो कहाँ से हो जाएगा आपका। धन्यवाद। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र प्रकाश जी। अभी 3 करोड़ कोरोना वॉरियर्स को मुफ्त टीका लगेगा। पहले फेज में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन फ्री दी जाएगी। उसके बाद 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मी, जिसमें 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर शामिल हैं। 27 करोड़ लोगों को जुलाई तक ये वैक्सीन मिल पाएगी। पहले निजी और सरकारी अस्पतालों के स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगेगा। दूसरे नंबर पर फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये टीका दिया जाएगा और तीसरे नंबर पर 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ये टीका मुहैया कराया जाएगा। हमारे साथ कपिश श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये वैक्सीन बीजेपी की कैसे हुई, ये बताइए। जिस तरीके से आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि बीजेपी की जो वैक्सीन है उसे मैं नहीं लगवाऊंगा, तो ये वैक्सीन बीजेपी की कैसे हुई? सीधी सी बात यह है जी कि मीडिया को भी और सारे लोगों को ये बात तथ्यात्मक रूप से जोड़नी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति वक्रोक्ति करता है, अनड्यूट करता है, तो उसको समझना चाहिए तो अंडू है। आप ये बात को समझिए कि उन्होंने वक्रोक्ति करते क्या क्या चीजें जोड़ी। पूरी मीडिया को उनकी बातों को सामने लाना चाहिए कि उन्होंने सिर्फ इतना नहीं कहा, उन्होंने ये कहा क्योंकि जो ये ताली और थाली बजवा रहे थे तो उससे कोरोना जा रहा था। ये गौमूत्र जो पिला रहे थे, कहते थे इनके मंत्री कि गौमूत्र, ताली थाली जो बजवाई गई थी उससे कोरोना को भगाने के लिए नहीं बजवाई गई थी। ताली थाली एक मनोबल बढ़ाने के लिए ये तरीका अपनाया गया था कि हमारे जो देश में कोरोना वॉरियर्स थे उनका मनोबल बढ़ सके, उनका उत्साह बढ़ सके। अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। वशी जी, पूरी बात आने दें। जी मैं वो कह रहा हूं कि 21 दिन का नरेंद्र मोदी जी ने समय मांगा था कोरोना को परास्त करने के लिए। ताली से लेके थाली तक बजवाई थी। और साथ ही साथ आपको भी ये भी जानकारी होगी, बिल्कुल आपने मीडिया ने भी दिखाया था कि इन्हीं के डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से लेकर के तमाम मंत्रियों ने कहा था कि गौमूत्र का सेवन कीजिए, कोरोना उससे दूर भागता है। गो करके डांस कर रहे थे लोग, इनके भारतीय जनता पार्टी के लोग। वो क्या था, उन्होंने तो इस बात का तंज कसा है, वक्रोक्ति की है कि सरकार जब जहां चाहती है वहां कोरोना पैदा कर देती है, जहां चाहती है वहां से कोरोना गायब हो जाता है। जहां इलेक्शन कराना होता है उन्हें, वहां कोरोना जो है गायब हो जाता है। जहां कहीं आंदोलन होता है या विपक्षी दल निकलना चाहते हैं, वह पैंडेमिक एक्ट लगा करके उनके कार्यकर्ताओं को अंदर कर दिया जाता है। तो ऐसे झूठ लोग जो बार बार कभी 15 लाख देते हैं, कभी बुलेट ट्रेन चलाते हैं, कभी बनारस को फोटो बनाते हैं, कि इनकी बातों पे कोई क्या कैसे विश्वास करे। अब दूसरी तरफ बात आ जाइए, सिक्के का दूसरा पहलू प्रस्तुत कर रहा हूं। दूसरी चीज ये कि अगर आप ड्राई परीक्षण कर रहे हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, बेहतर यह होता कि अगर आपको देश के अंदर विश्वास पैदा करना है, पूरे विश्व के अंदर तमाम सी चीजें ऐसी बात कोरोना वैक्सीन को लेकर के सामने आई है जिस पर तमाम आपत्तियां हैं कि ये किसके सीरम से बन रही है, नहीं बन रही है, क्या नहीं है। कोई कह रहा है कि गौ के सीरम से बन रही है, कोई कह रहा है कि सुअर के।
सीरम से बन रही है। ये तमाम चीजों पे कम से कम सरकार को अपनी बातें कहनी चाहिए। और तीसरी चीज मैं कह रहा हूं कि अनिल विज साहब जब कोरोना का वैक्सीन लगाए थे परीक्षण के दौरान तो उनकी तबीयत खराब हो गई थी, और आगे चल के ये बात कही गई कि कोरोना का अगर बूस्टर डोज समय पे नहीं लिया जाएगा तो तबीयत खराब हो जाएगी। तो इस बात पे भी भारतीय जनता पार्टी को सफाई देनी चाहिए। और चौथी चीज मैं कह रहा हूं कि ये स्टूडेंट्स पे मॉक प्रैक्टिसिंग क्यों? आखिर माननीय प्रधानमंत्री जी अपने से शुरू करे होते ड्राइव प्रैक्टिस जो है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्यों नहीं विश्वसनीयता पैदा की? उनके कैबिनेट के मिनिस्टर्स ने क्यों नहीं पैदा की? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये ड्राई जो परीक्षण चल रहा है इसमें क्यों नहीं शामिल हो? तो ये बताओगे पहले कि इनको विश्वास है कि नहीं है अपने वैज्ञानिकों पर, क्योंकि ये तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तंज कसा था। अब तंज में मुहावरों में कि खून की नदियां बह जाती हैं, क्या कहीं खून की नदी बहते हुए आपने देखा है? अगर इस तंज को दूसरे तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा तो सिक्के की हमेशा दूसरी तस्वीर सामने आएगी। जी, हमारे साथ एमसी मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। एमसी मिश्रा जी, उससे पहले हमारे साथ उमेश जैन मेरठ से दर्शक जुड़ चुके हैं। उमेश जैन जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। हाँ जी, नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्कार उमेश जैन जी, अपनी बात रखिए। आज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार कितना भी अच्छा काम कर ले, मैडम मैं ये कहना चाह रहा हूँ सरकार कितना भी अच्छा काम कर ले पर विपक्ष जो है उसकी आलोचना जरूर करेगा, क्योंकि वैक्सीन फ्री में दिलाई जाएगी। इतनी बड़ी जनसंख्या होने के कारण इसमें धीरे धीरे टाइम लगेगा और सबको वैक्सीन फ्री में दिलाई जाएगी। जी, उमेश जैन जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एमसी मिश्रा जी, आपके पास आना चाहेंगे। आज जिस तरीके से ड्राई रन का प्रशिक्षण किया गया और स्वास्थ्य कर्मियों को के साथ ये ड्राई रन किया गया, ये कितना महत्वपूर्ण है और ड्राई रन क्या होता है? सबसे पहले तो आपसे वो जानना चाहूंगी मैं। ये जो एक्सरसाइज कहलाती है, एक डमी एक्सरसाइज बोलते हैं, ये बहुत आम बात है। अस्पतालों के लिए भी हमारे पास जो डिजास्टर प्लान होते हैं, जो प्लानिंग होती है मैस कैजुअलिटी इंसिडेंट्स में और मल्टीपल कैजुअलिटी इंसिडेंट्स में, तो ये होना चाहिए। और ये अच्छी बात है कि आज सरकारें ये कर रही हैं, क्योंकि जो प्रक्रिया है मैस वैक्सीनेशन की, अगर आप 30 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं सितंबर अक्टूबर तक, तो ये एक बहुत बृहद प्रक्रिया होगी। इसमें ये नहीं कोई चाहेगा कि को दिक्कत आए। जिनको वैक्सीन लगवाने जो आएंगे लोग भिन्न भिन्न कैटेगरीज के अपने फेजेस में, फेज 1, 2, 3 में, जैसे आपने समझाया था, और उसमें एक प्रोसेस होती है कि जैसे आप वोटिंग होती है, वोटिंग की प्रक्रिया जैसे होती है कि भाई एक टेबल से दूसरे टेबल आपका पहले पहचान पत्र और फिर उसके बाद आपको वो दिया जाता है, फिर आप जाके उसमें वोट डाल देते हैं और फिर एक दूसरे दरवाजे से आप निकल जाते हैं। यहाँ पे वहां से निकल के आधे घंटे बैठना होगा व्यक्ति को जिसने वैक्सीन लगवाई है, जिससे अगर कोई उसको दिक्कत पेश आ रही है तो वहां पे मेडिकल ऑफिसर की कंसल्टेशन भी होगी। और अगर, क्योंकि सवाल ये है कि वैक्सीन अभी इंटरिम इसको इजाजत मिली है, कंडीशनल इजाजत मिली है, ये फाइनल फेज 3 ट्रायल अभी संपूर्ण नहीं हुए हैं। ये चाहे अमेरिका में लग रही हो, चाहे ब्रिटेन में, चाहे भारत में। ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन अमेरिका में चलता है, भारत में तो चलता नहीं था, लेकिन अब DCGI ने भी इसे अपना लिया है, क्योंकि ये पेंडेमिक की अवस्था है और इसमें हम चाहते हैं कि श्रृंखला जो संक्रमण की है वो जल्दी से जल्दी तोड़ी जाए, और जिसको तोड़ने का एक सक्षम तरीका वैक्सीनेशन है। तो इसमें ड्राई रन में आपके कोल्ड जो चेन है उसको देखा, उसके बाद जिस तरह से कितने लोग, कौन लगाएगा टीका, कौन पहचान पत्र देगा, कौन उसकी एप्लीकेशन में फीड करेगा, तो ये बहुत सारी चीजें हैं उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि डिजिटल माध्यम से भी इसका काफी उपयोग किया जा रहा है। कोविन एप्लीकेशन एक बनाई है नीति आयोग के अंतर्गत, हमारे डॉक्टर प्रोफेसर विनोद पॉल की अध्यक्षता में एक समिति है, वो पूरा इसका देखरेख कर रही है सारे राज्यों में पूरा निरंतर। और ये प्रक्रिया कोई ये नहीं है कि आज शुरू हुई है, ये 6 महीने से चल रही है प्रक्रिया बिहाइंड द सीन्स, और बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, जिससे कोई भी, क्योंकि भारत में जब भी, चाहे आप इलेक्शन देख लें जब वोटिंग होती है, चाहे आप कोई भी प्रोग्राम देख लें, क्योंकि हमारी चूंकि जनसंख्या ज्यादा है तो, और हम नहीं चाहेंगे नहीं कि कोई केओस हो कहीं पे भी,
जिन जिन को बुलाया जाए उनको टाइम दिया जाए, वही लोग वहां पे आए लगवाने, और उनको हर एक को टाइम दिया जाएगा। इसीलिए इसमें समय लगेगा। 30 करोड़ के लिए भी जो सितंबर अक्टूबर तय किया गया है या साल के आखिर तक लगेगा, वो उसी यही वजह है कि कोई एक साथ नहीं लग सकता सबको, और ये प्रक्रिया चलती है। मैं तो एज ए 3rd ईयर स्टूडेंट स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम में शामिल था। आप लोगों में से कोई भी पैदा नहीं हुआ होगा उस समय, और उसमें हम लोगों ने खुद वैक्सीनेशन किया था मेडिकल स्टूडेंट के तौर पे। पोलियो अभियान आपका लगातार चल रहा है कितने वर्षों से, तभी हम लोगों को कामयाबी मिली। और इसमें जरूर कुछ ना कुछ भ्रांतियां होती हैं, लोगों के सस्पिशन होते हैं, लोगों के शक होता है, कुछ उनको डाउट्स होते हैं, उनको क्लियर करना सरकार का भी कार्य है, उन एनजीओस का भी कार्य है, मीडिया का भी उसी कार्य है कि जो कंट्रोवर्सीज है उनको बढ़ाने की बजाय उनको रिजॉल्व करें कि भाई ये ऐसी कोई अवस्था नहीं है, इसकी कोई टैक्स पेयर मनी से वैक्सीन खरीदी जा रही है और इसीलिए सब नागरिकों को दी जाएगी। अगर मैं 30 लाख रुपए साल का टैक्स दे सकता हूं तो 400 रुपए की वैक्सीन क्या सरकार मुझे नहीं दे सकती? तो ये प्रश्न ही बेकार है कि पैसा कौन देगा, क्या करेगा, कैसे। देखिए महंगी वैक्सीन फाइजर की है, मॉडर्ना की है, वो जब इंपोर्ट लाइसेंस मिल जाएगा वो प्राइवेट तौर पे उपलब्ध होगी। आपको अगर वो लगवानी है पैसे खर्च करके वो लगवाएं, लेकिन अगर मुझे भारत बायोटेक की लगवानी है मैं भारत बायोटेक की लगवाऊंगा जो सरकार की तरफ से मुहैया कराई जा रही है। और सारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम आज से भी चल रहा, भारत का 50 साल से चल रहा है, और उसमें वैक्सीन का कोई पैसा वहां नहीं लिया जाता, सरकार के द्वारा नहीं लिया जाता। प्राइवेट हॉस्पिटल में आप लगवाएंगे तो वहां पे पैसा लगता है वैक्सीन का, क्योंकि वो खरीद के लगाते हैं। तो इसलिए ये तो इसमें बहुत ज्यादा समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इन कंट्रोवर्सीज में ये देखें कि सब साथ दें, इसमें आहुति के हवन है, ये इसमें सबको आहुति डालनी है, उसमें चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, क्योंकि सुरक्षा तो सबको चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष को वैक्सीन नहीं चाहिए, विपक्ष को भी चाहिए। अब मिस्टर अखिलेश यादव ने क्या और किस कॉन्टेक्स्ट में कहा वो भी देखना है। मीडिया तो एक चीज पकड़ लेता है कि साहब उन्होंने ये कह दिया, तो मीडिया को भी थोड़ा सा इसमें संभल के बात पकड़नी चाहिए और कंट्रोवर्सी को बढ़ाने के बजाय उसको स्ट्रीमलाइन, उसको रिजॉल्व करना चाहिए इन प्रोग्राम्स के द्वारा, जिससे हम लोग इतना लाइव प्रोग्राम जाता है इसको समय नष्ट न करें। मिश्रा जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच हमारे साथ लखनऊ से हिमांशु जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आप अपनी बात रख सकते हैं। हिमांशु, अपनी बात रखिए। हिमांशु, आप अपनी बात रख सकते हैं। लगता है संपर्क टूट गया है। आप हमें फिर से संपर्क कर सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। कोरोना वैक्सीन का पहला टीकाकरण 6 तारीख से शुरू हो जाएगा, और सवाल हम जो पूछ रहे हैं कि आखिर कोरोना वैक्सीन को लेकर संग्राम क्यों? अभी 3 करोड़ कोरोना वॉरियर्स को मुफ्त टीका मिलेगा। पहले फेज में 3 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन फ्री दी जाएगी। 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मी, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर, 27 करोड़ लोगों को जुलाई तक ये वैक्सीन मिलेगी। आगे इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर हो गए। में जाते फ्री है दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री है सर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मंटोरा परिवार की तरफ से आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। फिटनेस हेल्थ ऑयल बढ़ाए रिश्तों में। विदिशा डिटर्जेंट की ओर से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। विदिशा डिटर्जेंट की ओर से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। गोल्डी मसाले, जहाँ भी जाए रिश्ते बनाए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिल्ली में जाते फ्री है दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री है सर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सूबा बोलेगा में, जिसमें हम आज बात करें कि आखिर कोरोना वैक्सीन पर संग्राम क्यों। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि अभी 3 करोड़ कोरोना वॉरियर्स को मुफ्त टीका मिलेगा और पहले फेज में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन फ्री दी जाएगी। 1 करोड़ स्वास्थ्यकर्मी और 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर और 27 करोड़ लोगों को जुलाई तक वैक्सीन मिलेगी। तो क्या देश की जनता को फ्री वैक्सीन मिलेगी? और यदि नहीं मिलेगी तो वो लोग ये वैक्सीन कैसे अफोर्ड कर पाएंगे जो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं या फिर जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रह रहे हैं, उनके पास आवास भी नहीं है रहने के लिए, तो वो कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे? हम इसी पर बात करें। लेकिन ऐसे में जब सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जो बयान आया वो भी काफ़ी चौंकाने वाला था। उन्होंने इस वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन कह दिया, साथ ही साथ भरोसा ना करने वाली बात भी कही है। हमारे साथ कपिश श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं। कपिश श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से आप ये बात कह रहे थे कि अखिलेश यादव ने जो बात कही वो एक तंज कसा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में भ्रम की स्थिति भी पैदा हो सकती है उनके इस बयान से कि आखिर हम भरोसा क्यों करें। मीडिया और सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति बहुत अच्छे से जानते हैं कि वक्रोक्ति क्या होती है। उन्होंने कंसेप्ट में जब पीछे जो सारी चीजें आप उनको दिखाइए, उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा कि अगर उसकी कोई दूसरी बातें निकल के सामने आ रही। प्रोफेसर मिश्रा साहब ने बहुत ही बेहतरीन बातें रखी हैं कि अगर वाकई आपको कोई कंसेप्ट दूर करना है तो सरकार की सबसे पहली और प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। हम कह रहे हैं एक समुदाय के लोगों में पूरे विश्व के अंदर, मैं भारत की बात नहीं कह रहा हूं, पूरे विश्व के अंदर एक बात निकल के आई कि भाई सुअर के सीरम से भी इसमें प्रयोग किया जा रहा है। तो ये कम से कम जो बना रहे हैं वैज्ञानिक, जो संस्थाएं हैं, जो सरकार है, उनको ये कहना पड़ेगा ना कि साहब इस चीज का इसमें प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इसको कोई दूसरा आदमी नहीं कह सकता, उसी को कहना पड़ेगा। फिर सरकार को अगर कहीं ये बात ऐसी नहीं हो गई कि आप सवाल उठा रहे हैं काबिलियत पर, जिस तरीके से भारत बायोटेक ने भी ये वैक्सीन बनाई, इसमें अपना योगदान दिया, लोगों की कड़ी मेहनत यहाँ पर नजर आ रही, तो ऐसे में तंज कसना, वैक्सीन कोई तंज कसने का विषय है, उसको बीजेपी का करार कर देना, क्या ये राजनीति करने लायक बात है? महामारी में आप राजनीति कर रहे हैं, क्या ये सही है? जी, आप पूरी बात तो समझ रही हैं। अब आप कह रही है वो एक अलग की बात है, मैं सीधी बात कह रहा हूं। उनका कोरोना वैक्सीन पे कोई बात नहीं थी, तो भाजपा की वैक्सीन की बात। संजीव मिश्रा जी जवाब देंगे। संजीव मिश्रा जी जवाब दीजिए। ये जो बातें कहते हैं, जो ये बात कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। आज तक 15 लाख दिया नहीं, बुलेट ट्रेन चली नहीं, कोटो बना नहीं। संजीव मिश्रा जी जवाब। उन्होंने ये बात कही। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम कोरोना की वैक्सीन फ्री में लोगों को लगवाएंगे, क्योंकि सरकार ये बता पाने में नाकामयाब है। क्योंकि दिल्ली के अंदर कहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो वैक्सीन लगेगी वो फ्री लगेगी, ये अभी हर्षवर्धन जी ने कहा था। बाद में उनसे जब पत्रकार ने क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा सबको लगेगी, लेकिन अब फिर उनके उल्टे बयान आ रहे। तो ये तो सरकार को अपने कंसेप्ट क्लियर करने। मिश्रा जी ने, आदरणीय डायरेक्टर साहब ने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बातों को रखा है कि ये कोई फ्री में कोई टीकाकरण नहीं होता, ये टैक्स पेयर का पैसा है। आखिर सरकारें कहां से पैसा लेके आती? तो ये चीजें सरकार को साफ कहनी चाहिए ना। ये जाते हैं बिहार के अंदर तो ये कहते हैं कि हम बिहार के इलेक्शन में कहते हैं कि हम बिहार को फ्री में देंगे, यानी कि औरों को ये पैसे में देंगे। तो ये भ्रमित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है या विपक्षी दल कर रहे हैं, ये बताइए। कपिश जी, जिस बात का समर्थन आपने अभी अभी ऑन एयर किया है, लेकिन अभी यही सवाल अगर आपसे ऑफ एयर पूछा जाता तो शायद आप इतना समर्थन नहीं देते। आज आपको ये समझ में आ रहा है कि टैक्स पेयर, हाँ सरकार कैसे इतना पैसा दे पाएगी, अभी आप इस बात को कह रहे हैं। लेकिन अभी हम बाहर आपसे अगर ये बात पूछते तो शायद आप कहते कि नहीं, सरकार को देनी ही चाहिए फ्री में वैक्सीन। अखिलेश यादव ने भी तो यही बात कही है कि हमारी सरकार आएगी तो हम फ्री वैक्सीनेशन बांटेंगे। जब बिहार में निर्मला सीतारमण इस बात को कहती हैं कि फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी, तब तो आप तंज कसते, तब आप उन पर हंसते। आज आप वही बात बोल रहे तो आप मुकर रहे। आप कहे तो सही, भाजपा कह रही है तो गलत। यशी नाम है मेरा। जी पहले सुन लें आप इस बात को कि उन्होंने तो ये भी कहा था कि जो ऑटो सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स नहीं हो पा रहे हैं और जो घाटे में जा रहे हैं, 12 लोग निकाले गए, उसके लिए उला उबर जिम्मेदार है। उन्होंने ये भी तो कहा था अर्थमंत्री ने कि अगर प्याज महंगा हो गया तो प्याज खाना छोड़ दीजिए, ये भी तो उन्होंने कहा था। तो उनकी इन बातों को कोट कीजिएगा। तो देखिए बहुत सीधी सी बात ये है जी, इनको रोकिएगा तो मैं अपनी ये साफ बात कहना चाहिए ना कि बिहार में ये इलेक्शन में क्यों कह रहे थे कि बिहार में ये फ्री में लगेगी, यानी कि और प्रदेश के अंदर फ्री में नहीं लगेगी। ये समाचार भी तो आप ही लोगों ने चलाया था, इस पर इनसे जवाब मांगिए।
बिहार की बात के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात को कहा ना कि देश की जनता को भी फ्री वैक्सीनेशन उपलब्ध कराया जाएगा। अभी मिश्रा जी ने भी ये बात कही थी कि इस पर सियासत करना गलत है। अगर आप उनकी पहली बात को मान रहे हैं तो आप उनकी दूसरी बात को भी तो मानिए। संजीव मिश्रा जी, आप जवाब दीजिए। कपिल श्रीवास्तव जी, एक बार संजीव मिश्रा जी की बात सुन लीजिए। संजीव मिश्रा जी, जवाब। आपने क्या सपा का मंच बना रखा है अपने चैनल को? किस तरीके की बात हो रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी का मंच बना रखा? आपके पास मेरे बातों का जवाब हो तो जवाब दीजिए। अरे छोड़ो, प्रवक्ता कभी रहे नहीं, बता रहे हो प्रवक्ता है। संजीव मिश्रा जी, शब्दों का सही ढंग से प्रयोग करिए और फिर इस बहस को आगे बढ़ाएं। संजीव मिश्रा जी, जवाब दीजिए। तुम लतखोर आदमी हो, तुमको लात मार करके सपा ने निकाला है, तुमको और क्या करेंगे? तुम झूठाखोर आदमी हो। मर्यादित शब्दों का उपयोग किया जाए, यहाँ पर मर्यादित शब्दों का प्रयोग करिए, चाहे संजीव मिश्रा जी हो चाहे कपिल श्रीवास्तव जी हो। संजीव मिश्रा जी, शांति पूर्वक अपनी बात को रखें और कपिल श्रीवास्तव जी आप भी। तो जूतों से मारूंगा, मुंह काला करके मारूंगा। इस तरीके की बातें इस डिबेट शो में नहीं होंगी। यहाँ पर हम वैक्सीनेशन पर बात कर रहे हैं, महामारी पर बात कर रहे हैं। ये लड़ने का विषय नहीं है, राजनीति का विषय नहीं है। ये कपिल श्रीवास्तव जी और संजीव मिश्रा जी, इस तरीके से बात की जाती है डिबेट पे? मर्यादा को भूलकर आप बात कर रहे हैं। देश में इतना बड़ा पेंडेमिक आया है, लोग परेशान हैं, हाय तौबा मचा रहे हैं और आपको इस तरीके की बातें सूझ रही हैं। कह रही हूं मैं, शांति से बात करिए, समझ में नहीं आ रहा है? ना ही ये सपा का मंच है, ना ही ये भाजपा का मंच है। या आम जनता की बात कर रहे हैं। हमारे साथ एमसी मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। एमसी मिश्रा जी, आपके पास आते हैं। हमारे साथ चेस्ट स्पेशलिस्ट राजीव कक्कड़ जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासत भी तेज हो गई है और आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि ये भाजपा की वैक्सीन है जिसे मैं नहीं लगाऊंगा, तो कहीं ना कहीं ये बयान जो है लोगों को भ्रमित करने के लिए भी है और एक तरीके से कहा जाए कि काबिलियत पर भी सवाल उठा रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसके लिए मेरे लिए एक्चुअली हम लोगों को बात ये नहीं करनी है कि किसकी वैक्सीन है, क्या है। जो इस समय मेन चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे पास वैक्सीन है, लोगों को इसकी ज़रूरत है और लोगों को महामारी से निकलना है। इस चीज़ पे हमें कंसंट्रेट करना है। किसकी वैक्सीन है, कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, इससे हम लोगों को कोई सरोकार नहीं है। हमारा मेन उद्देश्य है कि सभी लोग स्वस्थ हों, इस महामारी से बाहर निकलें और किसी को कोई परेशानी ना हो। जी राजीव जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से भारत में कोविड शील्ड को प्राथमिकता दी गई है और WHO ने और अन्य देशों ने फाइजर को प्राथमिकता दी है, अगर हम इन दोनों की बात करें तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में और क्या जो कोविड शील्ड है वो ज़्यादा बेहतर है फाइजर से? नहीं, दोनों ही वैक्सीन अपने में संपूर्ण है। दोनों की ही एफिकेसी जो है वो 90-95% है। मेन परेशानी जो है फाइजर के साथ में है, उसकी प्रिजर्व करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा -70 डिग्री टेम्परेचर पे रखना पड़ेगा, जो कि ले जाने में, कैरी करने में यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। लेकिन दोनों ही वैक्सीन ठीक है, जो भी वैक्सीन अवेलेबल है उसी को हमें इस्तेमाल करना है। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा टेस्टेड है, वैक्सीन टेस्ट करी हुई है, दोनों की एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है। अगर हम कोविशील्ड की बात करें जो कि भारत में उपलब्ध हो रही है, अगर हम उसकी बात करें तो वो कैसे वर्क करेगी, कैसे लोगों तक पहुंचाई जाएगी, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और अभी तक हमारे पास 5 करोड़ वैक्सीनेशन पूरी तरीके से तैयार है, तो किस तरीके से इसको लोगों तक पहुंचाया जाएगा? जहाँ तक अभी हमें मालूम है वो गवर्नमेंट की जो तैयारी है, जो उनका होमवर्क है, ये बहुत अच्छे से हो गया है जी। जितनी जगह हैं, ये पिछले कई महीनों से इन्होंने पूरा तैयारी कर रखी है। सब जगह कहाँ पे वैक्सीन जानी है, इनकी लिस्ट कल ही हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से इन लोगों से बात हो रही थी, तो ये लोग बता रहे थे कि सारी जगह पे कहाँ पे स्टोरेज करना है, पूरी तैयारी हो गई है। किस तरह से ये करी जाएगी, कैसे लोगों को जाएगी, जो सेंटर्स हैं वो चिन्हित कर लिए गए हैं। उस सेंटर में पर डे कितने लोगों को वैक्सीन होगी, एक वैक्सीनेशन के बाद, एक डोज के बाद 28 डेज़ के बाद जो सेकंड वैक्सीन लगेगी उसमें आपके पास टाइम होगा। जो सीरम इंस्टीट्यूट है वो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड का, जहाँ पे मैक्सिमम वैक्सीन के लिए इनके पास एक्सपीरियंस है।
तो जहाँ तक इनको डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, जो लोगों को लगने की बात है, उसमें कहीं कोई ऐसी डाउट नहीं है कि गवर्नमेंट ये नहीं कर पाएगी या मतलब कोई डाउट नहीं है कि इसमें कोई लोगों तक ये नहीं पहुँच पाएगी। लोग आएँ, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। वैक्सीन को लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके बचने का एक मात्र रास्ता है, जो वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं थी, अब अवेलेबल है, तो हमें नहीं लगता कि इसमें कोई डिस्कशन की कोई बात है। जी राजीव जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से जब ये वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी, लोगों तक पहुँचेगी, तो क्या उसके बाद भी मास्क और सैनिटाइजर का जो साथ है वो हमें नहीं छोड़ना? हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जो सबसे अहम चीज़ है वो है हमारा मास्क, जो हमें बचाएगा। कोई भी वैक्सीन आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। लोगों को अक्सर देखा गया है कि एक बार कोरोना होने के बाद भी दोबारा भी उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो लोग जिन लोग कोमॉर्बिड कंडीशन है, जिनकी एज ज़्यादा है, उनको ये वैक्सीन लगेगी। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि एक बार वैक्सीन लग गई तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। हमें उसके बावजूद भी मास्क भी लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, और दोनों को ही साथ लेकर के चलेंगे तो हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। जी राजीव जी, जिस तरीके से अब भ्रम भी फैलाया जा रहा है, तरह तरह के व्हाट्सएप पे भी वैक्सीन को लेकर दावे किए जा रहे हैं। इससे पहले जब कोरोना नया नया आया था तभी तंत्र मंत्र का लोग सहारा ले रहे थे, या अन्य तरीके की जो दवाइयां हैं उनके बारे में बात करने लगे थे। अभी भी जब वैक्सीन आ रही है तो इस तरीके के व्हाट्सएप मैसेज फॉलो होने लगे, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे, इसको देखना बंद कर दीजिए। जो चीज़ अवेलेबल है, जो चीज़ हमारे पास है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। कंसल्ट योर डॉक्टर, जो डॉक्टर आपसे कह रहा है उसको लगाइए। इसमें कोई डाउट नहीं है, 0.1% का भी डाउट नहीं है। कोई भ्रम की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। आप ऐसे मैसेज को देखना भी बंद कर दीजिए, उसको शेयर करना बंद कर दीजिए। ये नहीं आपके लिए ठीक है, नहीं पूरी जनता के लिए ठीक है। जब पूरा वर्ल्ड लगा रहा है, सारे कंट्रीज़ उसको यूज़ कर रहे हैं, तो हमें डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजीव जी, जिस तरीके से हमने कोरोना के नए स्ट्रेन देखे हैं और कोरोना 14 बार अपना रूप बदल चुका है, तो अभी जो वैक्सीन आने वाली है, क्या ये उन पर भी कारगर साबित होगा? अगर कोई बड़ा स्ट्रेन भी आता है तो क्या उन पर कारगर साबित होगा? जी हाँ, अभी तक जितने भी इनमें म्यूटेशन, एक आरएनए वायरस है, इसकी एक फितरत होती है कि ये अपने आप को बदलता है जी। लेकिन जो भी चेंजेस हुए हैं, उसका जो मेन प्रारूप है जो वायरस का, वो चेंज नहीं हुआ। जो वैक्सीन बनी है वो इस समय जो भी म्यूटेट हो करके नया स्ट्रेन है, उसके लिए भी उतनी ही इफ़ेक्टिव है। कहीं पे भी ऐसा कोई डाउट नहीं है कि इसके लिए ये इफेक्टिव नहीं है, केवल इसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है। जैसा पिछली बार भी डॉक्टर मिश्रा ने बोला था कि ये कम समय में लोगों तक स्प्रेड करके पहुंचेगी, लेकिन हो सकता है कि उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं हो। तो हम लोग को वैक्सीन के ऊपर पूरा फेथ रखना चाहिए। वैक्सीन दोनों ही स्ट्रेन के लिए समान रूप से कारगर होगी, तो इसलिए हम लोग को वैक्सीन लगाना चाहिए। और इसमें ऐसी कोई डरने की बात नहीं कि स्ट्रेन बदल गया है या म्यूटेट हो गई है तो इसके ऊपर वैक्सीन के ऊपर कोरोना वायरस के ऊपर वैक्सीन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी राजीव जी, अभी आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन इसी बीच हमारे साथ हिमांशु लखनऊ से जुड़ चुके हैं जो कि दर्शक हैं। हिमांशु, आप अपनी बात रख सकते हैं। हेलो सर, मैम हम ये कहना चाहते हैं कि योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन युवाओं को इस समय सबसे ज्यादा नौकरी की जरूरत है, जो कि अभी इस समय बहुत कम आ रही है। इसलिए हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि युवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा नौकरी निकाले। बिल्कुल हिमांशु, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अकरम रुड़की से जुड़ चुके हैं। अकरम, आप अपनी बात रख सकते हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। हेलो, हमारा कहना ये है कि इस वैक्सीन में कहीं सब सुनने में आ रहा है कि इसके अंदर सूअर की चर्बी का उपयोग किया गया है, ऐसा मतलब मैसेज में और तमाम तरीके में आया है। हमें यकीन नहीं है सरकार पर, मगर अब ऐसा आया है तो सुनते भी हैं 3 न्यूज उसके व्हाट्सएप के माध्यम से। नंबर 2 बात, कहीं वैक्सीन जो है 3 करोड़ के लोगों को दी जाएगी, कहीं ये कागजों पर ही तो नहीं रह जाएगी। दूसरी चीज की जब पल्स पोलियो का कार्यक्रम चला था, तमाम लोग कोल्ड -डिग्री से नीचे रह जाने पर ये जो वैन थी ये जो है बिल्कुल बेकार हो गई थी, जिसमें गोंडा में 25 लोग मर गए थे। इसकी जिम्मेदारी पीने के बाद मरने की जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन सरकार लेगी इसकी अगर कोई गड़बड़ होती है? इसके बारे में जरा बताएं। राजीव जी, मैं आपसे चाहूंगी कि आप इस बात का जवाब दें। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है, 0.1% भी डाउट नहीं है कि इस वैक्सीन के बाद में लोगों की डेथ होगी या कुछ होगा। ये केवल अफवाह है और ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरी ट्रायल करके वैक्सीन आई है और ये बहुत सेफ़ वैक्सीन है, इसके बारे में ज़रा सा भी सोचने की कोई बात नहीं है।
पहली बात यह है कि अगर हम बचे रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, तभी हम जॉब कर पाएंगे। जो पहले दर्शक ने जो क्वेश्चन पूछा था, तो हेल्दी रहना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सबसे पहले तो हम हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, उसके आगे हम काम करेंगे। तो जो मिल रहा है पहले तो हम उसको करें, अपने आप को स्वस्थ रखें, कोरोना से बचें, आगे फाइट करके बढ़े, फिर और चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जहाँ तक ये बात है कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा नहीं होगा, ये कोई डिस्कशन की बात नहीं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि वैक्सीन में कोई रिस्क है, आपकी लाइफ को कोई डर है, ऐसा कहीं पे अभी तक कोई भी केस ऐसा इसमें कोई रिपोर्टेड नहीं है कि इसमें कोई प्रॉब्लम हुई हो। राजीव जी, कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इनका भी यही सवाल था कि इस तरीके की बातें कही जा रही हैं कि ये जो वैक्सीन है इसमें कई तरीके की चीज़ें मिली हुई है, जैसे कि अभी दर्शक भी बात कर रहे थे कि सुअर की चर्बी है या फिर गौमूत्र मिला हुआ है, तमाम तरीके की बातें करी जा रही थी। ये बात अभी कपिल श्रीवास्तव जी भी कह रहे थे। तो एक बार इस बात को क्लियर कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके की तमाम भ्रांतियां फैल रही हैं और लोग अब कहीं ना कहीं एक व्यक्ति ये बात कहेगा, दो व्यक्ति ये बात कहेंगे, लेकिन तमाम जब लोग ऐसी बातें करने लगते तो कहीं ना कहीं लोग बिलीव भी करने लग जाते हैं। अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसमें सुअर की चर्बी है या कोई चीज़ है। अभी कोई मेडिकली कहीं पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसमें कोई एडल्ट्रेशन या कोई चीज़ मिक्स करी गई है। प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो चीज़ हैं वो पूरी तरह हाईलाइट करे जाएंगे। और ये मेडिसिन है, इसमें कोई चीज़ सोचने की बात नहीं है कि इसमें इसकी तरह की कोई चीज़ मिक्स करी गई या कोई मूत्र या कुछ नहीं मिलाया जा सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है कि इस तरह की चीज़ें मिलाई जाएंगी। जो भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें, अभी कहीं कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो इसलिए कोई चीज़ डाउट करने की कोई बात नहीं है। कपिल श्रीवास्तव जी, संतुष्ट हैं आप जवाब से? देखिए, डॉक्टर साहब की बिल्कुल बातों से मैं सहमत। मैं एक चीज ये कह रहा हूँ, मैंने जो वो हमारे अपने प्रश्न नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा कि विश्व मंच पे इस बात को कहा गया, विश्व से ये बात आई थी कि इसमें सुअर का सीरम या गाय का सीरम का यूज हो रहा है। तो प्रत्येक नागरिक को ये जानने का अधिकार है अपने सरकार से कि अगर इस तरीके की कोई वैक्सीन में यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो उसका खुलासा करे और लोगों के विश्वास को अपने ऊपर कायम करे। क्योंकि अगर लोगों को इनके ऊपर विश्वास नहीं होगा, अगर ये बातों को, तथ्य को नहीं क्लियर करेंगे, तो आखिर क्लियर कैसे करें? जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा, यही बात अगर हमारे जो वैक्सीन निर्माता है वो अगर सर्टिफाइड होकर के अपनी चीजों पे देते हैं लोगों को कि नहीं इसमें इस तरह की कोई चीजें यूज नहीं है, या सरकार इस बात की गारंटी लेती है कि इसमें इस तरीके की चीजें यूज नहीं हो रही हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? भाई, कोई वैक्सीन अगर जान की रक्षा के लिए बन रही है तो बिल्कुल मुतवातिर बनी है। पोलियो पे हमने जो जीत पाई है वो शायद उसी की वजह से पाई है। उसमें भी इस तरह की बातें उठ करके आई थी सामने, और सरकारों ने अपने समय पे अपनी चीजों रखी है सामने कि इस तरह की चीजें इसमें यूज नहीं हुई है। और अंत में हम लोगों ने पोलियो पे विजय भी हासिल किया, चिकन पॉक्स पे भी विजय हासिल किया है, कोरोना पे हासिल करें, लेकिन इस सरकार को सामने आकर के बातों विश्वास। ये जो पहले आपका आया था, कुछ डाउट्स हुए थे, वो चाइना की वैक्सीन के लिए आया था, लेकिन हम लोगों ने कोई भी वैक्सीन चाइना से इंपोर्ट नहीं करी है और न ही ये चाइनीज़ वैक्सीन है। लेकिन उसमें भी कहीं कोई खुलासा नहीं है कि इसमें सुअर का मांस या किसी चीज़ की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है। तो अभी कोई ऑफिशियली कहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसको बनाने में या एज ए प्रिजर्वेटिव किसी को इसमें यूज़ करा गया हो। अगर कोई चीज़ होगी तो गवर्नमेंट ज़रूर इसको बता देगी। कपिल जी, अब आपसे सवाल पूछते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं अखिलेश यादव, बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोगों के वो आदर्श भी हैं, हम इस बात को मानते हैं। उनके द्वारा इस तरीके के बयान देना कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं इस पे भरोसा नहीं करूंगा, वैक्सीनेशन पर राजनीति क्यों? हम सिर्फ इस बारे में बात कर रहे हैं। बात ये नहीं है कि उन्होंने इस बात को तंज में कहा, उन्होंने मजाक किया, उन्होंने कुछ भी किया, इस बात से मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि आखिर वैक्सीनेशन पर क्यों? क्योंकि आप अगर इस तरीके की बातें करेंगे तो और लोग भी इस तरीके से बातें करेंगे, तो एक भ्रम फैलेगा ना। जिस चेन को हम तोड़ना चाहते हैं वो जो चेन है वो ऐसे टूटेगी तो नहीं, इससे तो भ्रम ही फैलेगा ना। हम सिर्फ इतना सिंपल सा सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर वैक्सीनेशन को लेकर राजनीति क्यों? और भी मुद्दे हैं, उन पर बात कर लीजिए। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कि वैक्सीनेशन पे उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, उन्होंने सियासी वक्रोक्ति की है, और ये इस वजह से की है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जिस बातों को लेकर के कायम रही। अभी देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के ऊपर बयान दिया था, कोरोना के विकास को लेकर के जी, कि विपक्ष सियासत कर रहा है, पूछ रहा है समय की कब आएगी, जल्दी से जल्दी आएगी, ये आएगी वो आएगी। उन्होंने तमाम तोहमत भी विपक्ष के ऊपर जड़े। मैं तो सीधी सी बात कह रहा हूँ, देखिए देश की सरकार चाहे किसी की भी हो,
वैज्ञानिक तो सब वही होते हैं, हमारे अपने लोग होते हैं। जी, उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी हो, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। ये सियासत पर है कि इनकी बातों पे कोई कैसे, जैसे कि मान लीजिए हमने आपको तर्क दिया कि अनिल विज साहब ने कोरोना परीक्षण के समय में एक जो है वैक्सीन लगवाई थी और वो बीमार पड़ गए थे और उन्होंने इस बात को कहा भी था कि हम वैक्सीन लगाने के बाद बुरी तरह से बीमार पड़े। तो बाद में उस पर यह बात की सफाई आई कि नहीं, अगर इसका बूस्टर डोज समय पे नहीं दिया जाएगा तो इससे परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो इस तरह की चीज जब आएगी जब सामने आएगी तो ये सरकार को ही दूर करना पड़ेगा कि इस तरह की अगर गलतफहमी आ रही है या वैक्सीन में किसी तरह की कोई दिक्कत है या नहीं दिक्कत है तो जनता को विश्वास आखिर सरकार ही न दिलाएगी, विपक्षी दल तो दिलाएंगे नहीं। उनके हाथ में तो कोई तंत्र है नहीं, तंत्र तो सरकार के पास होता है, तो ये दायित्व भी उन्हीं का होता है। अनिल विज जी का मैंने आपको उदाहरण दिया। फिर दूसरी चीज मैंने जो फ्री में मिलेगी या पैसे पे मिलेगी इसका भी आपको उदाहरण दिया कि जब कहीं पर चुनाव हो और आप वहां जाकर के कहें कि बिहार में फ्री में लगेगी तो इसके मतलब पूरे अन्य प्रदेश के लोग क्या मानेंगे? यही ना मानेंगे कि केवल बिहार में फ्री में लगेगी और बाकी जगह फ्री में नहीं लगेगी। तो ये कंसेप्ट को उनको दूर करना चाहिए। भ्रम में सरकार फैला रही है, कोई विपक्षी दल नहीं फैला रहा है, मेरे यही कहने का। जहाँ तक ये आपने जो क्वेश्चन करा था कि इंजेक्शन लगने के बाद, वैक्सीन लगने के बाद में क्या कोई इनको प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हुआ था, तो अगर किसी को भी कोई भी वैक्सीन है, हमने आपको जैसे बताया कि 100% कोई इसमें सेफ्टी नहीं होती है, कि 100% प्रोटेक्शन नहीं रहता है, तब भी आपको मास्क लगाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग पे जाना पड़ेगा। कोई अगर पेशेंट को इन्फेक्शन शुरू हो गया है, किसी भी एंटीबॉडीज़ बनने में थोड़ा सा समय लगता है। अगर वो पेशेंट को पहले से ऑलरेडी वो इन्फेक्शन कैरी कर चुका है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी और उस विंडो पीरियड में अगर किसी को डिजीज़ हो रही है तो वो विंडो पीरियड में वैक्सीन कवर नहीं करेगी। अगर ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा रिपोर्टेड केस नहीं है ऑल ओवर वर्ल्ड, जहाँ तक भी ट्रायल हुए हैं कि वैक्सीन लगने के बाद में वो चीज़ बढ़ गई हो या उसका कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ हो। ये होगा वैक्सीन लगने बाद जो आपकी एंटीबॉडीज़ बनेगी, डिजीज़ या तो होगी नहीं, अगर होगी तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी, उसका ड्यूरेशन कम होगा और हम लोग को आईसीयू या वेंटिलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उतने कॉम्प्लिकेशन जो कोविड से रिलेटेड है वो नहीं होंगे। अभी तक कहीं ऐसा नहीं है जो उनको भी प्रॉब्लम हुई थी। वो थोड़े से एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन अभी तक कोई रिपोर्टेड नहीं है। राजीव जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से ड्राई रन की शुरुआत हुई है आज से, क्या इससे कोई नुकसान होता है? इस पर मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन इससे पहले हमारे साथ लखनऊ से बुद्धराम जी जुड़ चुके हैं। अपनी बात रख सकते हैं आप? हेलो जी, अपनी बात रख सकते हैं आप बुद्धराम जी। न्यूज को धन्यवाद जो कम से कम आम पब्लिक की मन की बात आप लोग पहुंचाती है के न्यूज के जरिए से, और नया साल मुबारक हो। देखिए जो अभी वैक्सीन आई नहीं कि विपक्ष ने सब अलंगा लगाना शुरू कर दिया। अब ये मतलब इसमें आपके न्यूज में दिखा रहे हैं कि बीजेपी की वैक्सीन, मतलब सपा द्वारा आरोप लगाया गया। तो हर जो है मतलब देश में उनकी अपने अपने पार्टी की वैक्सीन इसके मतलब चल रही है। अरे पूरा देश इंतजार कर रहा है। आज बहुत खुशहाली का दिन है जो आज से वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है। पूरे देश में उत्साह है, लोगों को मतलब आपकी बात दिखाई दे रही है जो है ये बहुत भय था कोरोना का। अभी से इस पे लोग जो है उस पे नमक छिड़कना शुरू कर दिए। अरे हमारे प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहिए कि जिन्होंने युद्ध स्तर पर ये वैक्सीन को भारत द्वारा जो है, अब भारत द्वारा निम्न तो भारत में चालू हो गई नए साल से। जी, बुद्धराम जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कपिश जी, आपने सुना कि जनता भी यही चाहती है कि वैक्सीनेशन पर राजनीति ना की जाए तो अच्छी बात है। हमारे साथ राजीव जी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आज ड्राई रन की शुरुआत हुई है, क्या ये किसी तरीके से नुकसानदेह है? क्योंकि कपिश जी ने ही ये सवाल उठाया था कि ड्राई रन की अगर किया जा रहा था तो वो सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों पर ही उसका प्रशिक्षण क्यों, और जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं उन पर ही क्यों, मंत्री अपने ऊपर क्यों नहीं करवा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा अगर उनको कुछ हो जाता है? इस तरीके की बातें कपिश जी कर रहे थे। क्या ड्राई रन किसी तरीके से नुकसानदेह हो सकता है? नहीं, ड्राई रन किसी भी तरह से आपके लिए हानिकारक नहीं है। ये एक तरह की प्रैक्टिस है। कोई भी चीज़ आप मेजर इतने बड़े पॉपुलेशन में करने जा रहे हैं तो उसमें कहाँ खामियां हैं, कहाँ पर उसमें हम लोग उसको फास्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ उसमें शॉर्ट कमिंग्स है, इसके लिए करा जाता है।
और स्वास्थ्य कर्मियों या जिनके ऊपर करा जा रहा है वो इसलिए कि उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जा सकता है, उसमें कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है उसको देखा जा सकता है, लेकिन कोई साइड इफ़ेक्ट्स होंगे या उसमें कोई होगी इसके लिए नहीं, इसको कैरी करने में, कहीं ले जाने में या किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जब हम लोग इतने मास में वैक्सीनेट करेंगे। ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट वैक्सीनेशन अभियान है जो कि इंडिया करने जा रही है, तो इसमें करना तो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ये करके ये देख रहे हैं कि हर चीज़ बहुत प्रॉपरली हो और कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। जी कपिल श्रीवास्तव जी, आप कुछ कह रहे थे? जी एक बात सीधी कह रहे हैं, हमने दूसरी बात कही, आपने जो डॉक्टर साहब को बात पूछी वो दूसरी तरीके से पूछी जी, ये पूछने का अंतर हो जाता है। इसी तरीके से वही कह रहा हूँ, मैंने सिर्फ ये कहा कि देखिए अगर वैक्सीनेशन के अंदर आपको विश्वसनीयता जगानी है पूरे देश के अंदर, तो निश्चित रूप से जैसे कि आपने देखा होगा कि रशिया के अंदर रशिया के राष्ट्रपति और उन्होंने अपनी पुत्री को सबसे पहले दिलवाया। मेरा प्रश्न ये है कि जहां विविध किस्म, देखिए राजनीतिक दल के अंदर तमाम लोग आते हैं, अपनी बातें कहते हैं, सरकार से कह पाना उनके लिए मुश्किल होता है, लेकिन जो विपक्षी दल होते हैं उनसे उनका मिलना आसान हो जाता है, तो वो उनके सामने अपनी बातें रखते हैं, अपने डर को सामने रखते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये डर है देश के अंदर कुछ लोगों का, हम करें कुछ ही लोगों का ही सही, तो उसको सरकार को दूर करना चाहिए। इससे अच्छा क्या हो सकता था कि अगर ड्राई रन आप शुरू कर रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी से शुरू कर लिए होते, उनकी कैबिनेट से शुरू कर लिए होते, योगी आदित्यनाथ जी लगा लिए होते, उनके कैबिनेट के लोग डिप्टी मुख्यमंत्री लगवा लिए होते, स्टूडेंट से ही क्यों, आखिर इन लोगों से क्यों नहीं? अगर ये लोग शुरू कर लेते तो शायद इस तरह के प्रश्न चिन्ह किसी के मन में उठते ही नहीं। विश्वसनीयता आदर्श तो ऊपर से नीचे की ओर ग्रहण किया जाता है, नीचे से ऊपर की ओर ग्रहण नहीं होता है। मेरा ये सिर्फ कहना था और आपने उसको दूसरी तरीके से। राजीव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से 5 करोड़ तक की जो वैक्सीन है वो हमारे पास उपलब्ध है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोरोना के जो स्ट्रेन है वो लगातार अलग अलग तरीके से आ रहा है, कोरोना का एक नया स्ट्रेन आ जाता है, तो क्या 5 करोड़ लोगों तक जब ये वैक्सीन पहुंचेगी तो क्या उसके बाद आने वाले समय में जिन लोगों तक ये नहीं पहुंच पाएगी तो क्या कोरोना से बच पाएंगे हम, महामारी को तभी भी कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए ये वैक्सीन का बन रही है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, रिसर्च अपने आप चलती जा रही है, म्यूटेशन के डिफरेंट स्ट्रेन्स आ रहे हैं और ये प्रोसेस होती जा रही है। हमें नहीं लगता है कि इसका जो आरएनए वायरस है उसका मेन जो प्रारूप है, जो उसकी मेन स्ट्रक्चर है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन हो रहा है। जो इसकी स्पाइक्स हैं, ऐसे स्पाइक्स हैं, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं जो कि टाइम के हिसाब से और डिफरेंट स्टेजेस में आने के बाद, ह्यूमन टू ह्यूमन बॉडी में जाने के बाद में इसमें चेंजेस आते हैं, जो कि एक बहुत लाजमी है। कोई भी वायरस होता है, स्पेशली जो मैसेंजर आरएनए होता है, उसमें इस तरह के चेंजेस होते हैं। लेकिन जो हमारी वैक्सीन है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होगी और उसके बावजूद ये लगातार रिसर्च चल रही है कि अगर कोई म्यूटेशन होता है, जैसे हम लोग इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, 1 साल में हम लोग उस स्ट्रेन को देखते हैं, इंडिया में ही वो वैक्सीन बन रही है और 1 साल के बाद जो चेंजेस आते हैं वो नई वैक्सीन तैयार हो जाती है। तो हमारे पास टाइम बहुत है, हम लोगों के पास जो स्वास्थ्य कर्मी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही वेल डेवलप्ड है इस समय, तो इसलिए हमें नहीं लगता अगर कहीं पे कोई चेंज होगा तब तक हमारे पास दूसरा स्ट्रेन आकर के तैयार हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा जो लास्ट में जो लोग हैं जो बचे हुए हैं उनको वो प्रॉपर वैक्सीनेट नहीं हो पाएंगे। अगर ये इतना फास्ट म्यूटेशन हो रहा होता, जैसे काफ़ी ऐसे हैं, जैसे HIV है, उसकी वैक्सीन नहीं बन पाई क्योंकि उसका वायरस बहुत फास्ट म्यूटेट कर रहा है। इस वैक्सीन में जो उसका प्रारूप है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो इतना फास्ट नहीं मूव कर रहा है। हमारे पास बहुत टाइम है, अगर ऐसा कुछ होता है तब भी हम लोगों के पास नए डेवलपमेंट हो जाएंगे। जी बिल्कुल। और कोरोना की वैक्सीन 6 तारीख से सबको लगने लगेगी और जो एक लंबे समय से इंतजार हो रहा था वैक्सीन का, वो इंतजार अब खत्म होने वाला है। कपिल श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और राजीव कक्कड़ जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। हमारे साथ संजीव मिश्रा जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ MC मिश्रा जी, जो कि पूर्व डायरेक्टर एम्स से थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो वैक्सीनेशन पर राजनीति नहीं करनी चाहिए क्योंकि वैक्सीनेशन का इंतजार बहुत लंबे समय से हो रहा था, देश इतनी महामारी से गुजर रहा है, पेंडेमिक से गुजर रहा है, तो उस पर राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और फिलहाल 27 करोड़ लोगों को जुलाई तक वैक्सीन मिलेगी। पहले निजी और सरकारी अस्पतालों के स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगेगा और दूसरे नंबर पर फ्रंटलाइन वर्कर्स को यह टीका दिया जाएगा। तीसरे नंबर पर 50 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग होंगे उनको टीका दिया जाएगा और चौथे नंबर पर 50 साल से जो कम लोग होंगे या किसी की बीमारी के शिकार होंगे उन्हें ये वैक्सीनेशन दिया जाएगा। फिलहाल सुबह बोलेगा में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।